बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज अमावस की रात थी। पंडित सुबह से ही किसी बड़ी पूजा की तैयारी कर रहा था। इसने नसरीन को अपने पुराने घर में बुलाया था और दोपहर से ही इसे मंदिर में लिटाकर इसके ऊपर मंतर पढ़ पढ़ कर फेंक रहा था। पूरा हाल धुएं से भरा हुआ था। दिलो दिमाग पर दहशत और लर्जा तारी करती हुई खौफनाकियत से भरपूर कहानी। मैं हूँ आसिफा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। जैसे ही दाद काम पर जाता, नसरीन बच्चों को बड़ी बेटी किरण के पास घर में बंद करती और इसे समझाकर काम करने चली जाती। एक दो काम करके 100-200 रुपए मिल जाते थे। एक दिन इसे घर से निकलते हुए पार्वती ने देख लिया। अरे सुनो। जी बाजी, घरों में काम करती हो क्या? पार्वती बोली। जी बाजी, तो मेरे घर भी आ जाया कर। मैं अकेली जान है, ज़्यादा काम भी नहीं और महीने के 500 रुपए दूंगी। नसरीन की तो बाछें खिल गईं। कहाँ वो 2-3 घरों में काम करती थी और 200 रुपए मिलते थे, कहाँ एक घर से 500 मिल रहे थे। जी बाजी, क्यों नहीं करूँगी, मगर पक्का 500 मिलेंगे ना? हाँ मिलेंगे 500, मगर हम हिंदू हैं, पहले बता दूं, फिर ना कहना कि बताया नहीं। नसरीन के अंदर कुछ टूट सा गया। अच्छी खासी रकम मिल रही थी, मगर अब वो चांस भी गया। वो सोचने लगी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बाजी, ये अब मैं अपने मर्द से पूछकर बताऊंगी। अगर वो मान गया तो परसों से आ जाऊंगी। इसने जानबूझकर 2 दिन बाद का बताया, क्योंकि वो जानती थी दाद नहीं मानेगा। चल ठीक है, मैं 4 दिन इंतज़ार करूंगी तेरा, क्योंकि हम ज़बान के पक्के लोग हैं। इसके बाद ही मैं किसी और को काम पर रखूंगी। पार्वती इतराती हुई बोली। ठीक है बाजी, ये कहकर नसरीन घर आ गई। बुरा तो इसे भी लग रहा था ये सोचकर कि हिंदू के घर काम करना और इनके बर्तनों में कभी खाना भी पड़ सकता है, मगर इसके अंदर छुपे हुए लालच ने इसको हवा दी कि तू घर से खा पी कर जाना, काम करके घर आ जाना और वापस आकर खा पी लेना। हाँ ये ठीक है, फिर भी एक बार दाद से बात करती हूँ, वो क्या कहता है। शाम को दाद घर आया तो रात सोने से पहले मैं कह रही थी एक घर में काम मिल रहा है, पूरे 500 रुपये दे रहे हैं। बच्चियां बड़ी हो रही हैं, इन्हें स्कूल भी भेज रहे हैं, बेटों का भी कितना खर्चा है। देख नसरीन, मैं पहले भी तुझे मना कर चुका हूँ, और ये कौन है जो इतने से काम के 500 रुपये दे रहे हैं? ज़रूर कोई और काम भी करवाना होगा। दाद गुस्से से बोला। नहीं, और कोई काम नहीं है, बस सफाई और कपड़े हैं और घर में एक अकेली औरत है। मर्द दूसरे शहर कारोबार करता है। अच्छा, कौन है वो? वो 2 गली छोड़कर पार्वती बाजी है ना? नसरीन ने अटकते हुए कहा। वैसे तो वो दाद को किसी खाते में नहीं रखती थी, मगर इस बार इसकी राय लेना ज़रूरी समझी। करनी तो इसने अपनी मर्जी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो हिंदू है। दाद बुलंद आवाज़ में बोला। हाँ है तो, इसमें इतना वावीला क्यों मचा रहे हो? बच्चे उठ जाएंगे। नसरीन ने बीच में टोका। दाद झाग की तरह बैठ गया। तभी इतने पैसे दे रहे हैं, कोई मुस्लिम औरत काम करने को तैयार नहीं होगी। पता नहीं, नसरीन ने नागवारी से कहा। जो भी हो, कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चों को हिंदुओं के घर का खिलाने की। बड़ा आया हाजी साहब, खुद तो जैसे मुसल्ले से उठता ही नहीं। नसरीन ने मुंह टेढ़ा करके सोचा, मैं तो जाऊंगी, अब कल दूसरों के घर जवाब दे दूंगी और इसी के घर जाऊंगी। दूसरी तरफ पार्वती, जिस काली माता की भक्त थी, इसके पुजारी ने इसे बुला भेजा। पार्वती दूसरे दिन पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं के घर चली गई। उन्होंने अपने घर के तहखाने में काली माता का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया हुआ था, जिसकी खबर सिवाय इसके भक्तों के किसी और को नहीं थी। हिंदू का वो घर था भी शहर से थोड़ा दूर, वीराने में। ऊपर से एक शानदार कोठी लगता था, और था भी, मगर तहखाने में इतना ही ज़्यादा गंद भरा हुआ था। इस घर का मालिक और मंदिर का पुजारी
आए दिन नए नए चिल्ले काट कर बदरूहों और जिन्नात को अपने काबू में करते रहते थे और इनसे नाजायज़ काम करवाते रहते थे। इस बार पुजारी के सर पर नया भूत सवार हुआ था। वो अमर होना चाहता था, यानी हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहता था, और इसके लिए मुस्लिम औरत के साथ बदफेली करके इसके बच्चे को पैदा करना था और इस बच्चे की बलि काली माता को चढ़ानी थी। पार्वती पंडित के पास गई तो इसने इसे किसी मुस्लिम औरत को लाने का काम सौंपा। पार्वती ने पूछा, मुस्लिम औरत से आपका क्या काम? इस पर पंडित गुस्से में आ गया और बोला, जितना कहा है बस इतना करो, ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पंडित जी, मैं मुस्लिम औरत कहाँ से लाऊंगी और कोई मुस्लिम औरत यहाँ मंदिर में क्यों आएगी? पार्वती ने हैरत से कहा, वो सब सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मेरा ये काम करोगी तो माला माल करने के साथ साथ तुझे वो मंत्र भी सिखा दूंगा जिससे तू हर चीज़ को अपने वश में कर सकेगी। और अगर मेरा ये काम नहीं किया तो अगली अमावस की रात काली माता को तेरी बलि चढ़ेगी, समझी? पंडित बलराम धाड़ा। पार्वती की रूह तक कांप गई। लेकिन स्वामी जी, पार्वती मिनमिनाई, लेकिन कुछ नहीं और काम पर लग जा। तेरे पास अगली अमावस की रात तक का समय है। पंडित बादल की तरह गरजा। पार्वती सहमी हुई वापस आ गई। घर आकर भी इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। इसे पंडित पर गुस्सा आ रहा था। ये पंडित समझता क्या है अपने आप को? 4 सुधियाँ क्या आ गई हैं? इसके पास 4 बदरूहें काबू कर ली हैं। खुद को भगवान समझने लगा है। वो गुस्से में बुड़बुड़ा रही थी। मैं मुस्लिम औरत कहाँ से लाऊं? मुझे यहाँ काम करने वाली नहीं मिलती और इसे अपने अमल के लिए चाहिए, लेकिन मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो खबीस की शक्ल वाला वाकई में मेरी बलि चढ़ा देगा। पार्वती ने खौफ से झुरझुरी ली। दूसरे दिन नसरीन दाद के काम पर जाते ही काम पर निकल गई। पहले तो जहाँ काम करती थी वहाँ से अपना हिसाब करके काम छोड़ दिया। ये कह कर के मेरा शौहर नहीं मानता। 11 बजे के करीब वो पार्वती के घर पहुँच गई। पार्वती इसे देखकर खिलती गई और शुक्र अदा करने लगी कि कोई तो आई। आओ बैठो, क्या नाम है तुम्हारा? पार्वती इसे बिठाते हुए पूछने लगी। नसरीन है बाजी। नसरीन नाम है मेरा, बहुत प्यारा नाम है। मेरा नाम पार्वती है। जी बाजी, जानती हूँ, वो शर्माते हुए कहने लगी। नसरीन शादीशुदा हो? जी बाजी, माशाअल्लाह से 6 बच्चे हैं मेरे। 6 बच्चे इतनी सी उम्र में? क्या उम्र होगी तेरी? पार्वती ने आंखें फैलाई। बाजी होगी कोई 24-25 या ऊपर नीचे। 8 जमात पढ़ी है बाजी, नसरीन ने फखरिया बताया। हाँ तो आगे क्यों नहीं पढ़ा? आगे दिल नहीं किया। फिर साल भी नहीं गुजरा था पढ़ाई छोड़े कि माँ बाप ने ब्याह दिया। नसरीन ने मुंह बनाया। अच्छा तो मर्द क्या करता है तेरा? पार्वती इसमें दिलचस्पी लेने लगी थी, इसीलिए सारी मालूमात ले रही थी। वो किसी फैक्ट्री में चौकीदार है। नसरीन ने चेहरे पर नागवारी लाते हुए कहा, जो पार्वती ने अच्छे से महसूस की। क्यों, क्या तुझे तेरा मर्द पसंद नहीं? इसने इसकी आंखों में देखा। पसंद नापसंद को क्या करना है बाजी, अब 6 बच्चों का बाप है और ज़िंदगी भर का साथ झेलना तो पड़ेगा। नसरीन ने मानो दुखी होते हुए कहा। क्यों, अच्छा इंसान नहीं है? क्या मारता पीटता है तुझे? पार्वती ने पूछा। नहीं बाजी, इतनी पसली नहीं है इसकी कि नसरीन को हाथ लगा सके। नसरीन ने फखर से कहा, मगर बाजी, बंदा जब घर की गाड़ी सही से ना चला सकता हो तो किस काम का? क्यों, अभी तो तुमने कहा फैक्ट्री में चौकीदार है। तो फिर बाजी 1200 मिलते हैं, 200 मकान का किराया चला जाता है, फिर बच्चों का खर्च, घर का खर्च कहाँ पूरा पड़ता है? मुझे काम करने नहीं देता, छुप कर काम करती हूँ अपने बच्चों के लिए। नसरीन दुखी होकर बोली। और तेरे माँ बाप कहाँ हैं? मेरा बाप तो 2 साल हो गए अल्लाह को प्यारा हो गया। माँ है, वो लाहौर में भाइयों के साथ रहती है। अच्छा तो मिलने नहीं आते और समझाते नहीं तेरे मर्द को कि कोई ढंग का काम करे, कोई कारोबार कर ले? पार्वती हर मालूमात ले रही थी ताकि जब शिकार करे तो कौन कौन पीछे आता है ये पता लगे। कहाँ बाजी,
शुरू शुरू में तो मैं भी चली जाती थी और वो भी आ जाते थे जब हम ससुराल में इकट्ठे रहते थे, मगर जब से अपने घर वाली हुई हूँ मुझसे तो निकला ही नहीं जाता और वो भी जैसे भूल गए हैं। नसरीन की आंखें मेके की याद में नम हो गईं। अच्छा छोड़ो ये सब, आज तेरा पहला दिन है, इसीलिए अभी तुम घर जाओ। बच्चों के पास मैं काम कर चुकी हूँ, कल से शुरू करते हैं। और ये 50 रुपए रखो, बच्चों के लिए कुछ ले जाना। पार्वती ने दाना डाला। नसरीन की बाँछें खिल गईं, पैसे पकड़कर ममनून हो गई, खुशी खुशी घर वापस आ गई। सोचा शाम में बच्चों के लिए फल खरीदेगी, जब रेडी वाला आएगा। घर आकर बच्चों को दूध पिलाया, बड़े बच्चों को नहलाया, कपड़े बदले। वो बहुत खुश थी आज, क्योंकि पहले घरों से भी हिसाब करके पैसे लेकर आई थी। ऊपर से पार्वती ने भी 50 रुपए दे दिए थे। इसकी तो ईद हो गई थी। अभी शाम के 4 बजे होंगे कि दरवाज़ा खटका। नसरीन ने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर इसकी रूह तक कांप गई। दरवाज़ा खोला तो सामने फैक्ट्री के 2 मजदूर दांत को सहारा दिए अंदर लेकर आए। हाय अल्लाह जी, क्या हो गया इसे, ये चोटें कैसे लगी। नसरीन की तो जान पर बन गई दांत को इस हालत में देखकर। दांत फैक्ट्री के गेट पर अपनी ड्यूटी कर रहा था कि एक गाड़ी तेज़ रफ्तारी से अंदर की जानिब आई। दाद ने रोकना चाहा मगर गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे और वो इसके ऊपर चढ़ गई। शुक्र है ये पीछे को सीधा गिर गया, गाड़ी ऊपर से गुजर गई। एक आदमी ने बताया, तो फिर ये बाजू पर प्लास्टर क्यों चढ़ा है। नसरीन दाद का टूटा बाजू देखकर बोली, वो भाभी इसके बाजू खुले हुए थे, गाड़ी ऊपर से गुजर गई। एक ने शर्मिंदा होते हुए कहा, क्या मतलब, चिकनाचूर हो गया है क्या। नसरीन ने चीख कर कहा, अरे नहीं भाभी, एक ही हड्डी टूटी है, डॉक्टर कहता है हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाएगा। पहले आदमी ने कहा, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, ये सारी आफतें मेरे ही नसीब में क्यों लिखी हैं। नसरीन तो बैन करने लगी, अरे ये क्या रोना धोना शुरू कर दिया है, ये नहीं कि पानी पिला दे। दाद ने निकाहत से कहा। नसरीन को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर दूसरे ही पल, हाँ तुम्हें तो लग रहा होगा ड्रामा कर रही हूँ, मुझे तेरी परवाह नहीं। अरे मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो पानी मांग रहा हूँ। कहा नहीं, मतलब तो वही था। नसरीन उठी नहीं, वहीं बैठी बातें बनाती रही। इसकी 6 साल की बेटी सना भागकर बाप के लिए पानी ले आई तो दाद ने पानी पिया। दाद कराते हुए वहीं चारपाई पर लेट गया, क्योंकि इसका बाजू टूटने के अलावा सर में गहरी चोट थी, कमर पर खराशें थीं और टांग जख्मी थी। नसरीन तो इसे देखकर दुखी हो गई थी। वजह इसको चोटें लगना नहीं, बल्कि अब मुसलसल इसका घर में रहना था। ऊपर से आज इसकी खुशी भी मट्टी हो गई थी। देखो, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, अब घर का गुजारा मुश्किल है। तुम हाँ कहो या ना कहो, मैं कल से काम पर जा रही हूँ। नसरीन ने फैसला सुनाया। तुझे इतनी जल्दी काम कौन देगा, दाद ने हार मानते हुए कहा। मैंने पता करवा लिया है, एक घर को ज़रूरत है काम वाली की। देख नसरीन, बच्चे छोटे हैं और अब मुझे भी ज़रूरत है तुम्हारी। दाद ने एक बहाना और बनाया। बच्चों का तुम फिक्र ना करो, किरण संभाल लेगी और मैंने भी 1 घंटे में काम ख़त्म करके आ जाना है। कौन सा सारा दिन वहाँ रहूँगी। नसरीन ने लापरवाही से कहा, अच्छा तो तुम फैसला कर चुकी हो, मेरी भी एक शर्त है। दाद ने कहा, देखो ये शर्त वर्त तो अपने पास रखो, मुझे पता है तुम्हारी शर्त। नसरीन चिढ़कर बोली, अच्छा क्या शर्त है मेरी। यही कि मैं इस हिंदू औरत के घर काम ना करूं, तो पहले ही बता रही हूँ, नहीं करती। अब खुश। नसरीन ने अपना मैदान साफ किया। दाद के पास अब इसे रोकने का कोई बहाना नहीं बचा था, इसीलिए मुंह दूसरी तरफ करके लेट गया। नसरीन फातिहाना अंदाज में इसकी पुश्त देखने लगी। दूसरे दिन नसरीन वक्त पर पार्वती के घर पर मौजूद थी। पार्वती ने इसे चाय दी तो इसने ये कहकर मना कर दिया कि बाजी अभी पीकर आई हूँ, मुझे पता है तुम मुस्लिम हिंदुओं के बर्तनों में खाना पीना पसंद नहीं करते, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए नया डिनर सेट निकाला है। पार्वती ने नसरीन को नया डिनर सेट दिखाया। अरे नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं। नसरीन ने अटकते हुए कहा, अरे रहने दे, मैं भी इसी मुल्क में रहती हूँ,
और अच्छे से जानती हूँ मुस्लिम लोगों को। पार्वती ने कहा। नसरीन खामोश हो गई। अच्छा देख तो ले जो मैंने तेरे लिए नया डिनर सेट निकाला है। जी बाजी, सेट वाकई बहुत खूबसूरत था, पत्थर का, हल्के गुलाबी रंग का, जिस पर गुलाब के बड़े बड़े फूल बने हुए थे। नसरीन बर्तन देखकर देखती रह गई। बाजी, ये मेरे लिए निकाले हैं। वो सेट पार्वती का फेवरेट सेट था, मगर इस वक्त अपनी ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ थी और नसरीन को शीशे में उतारना ज़्यादा ज़रूरी था। हाँ, तुम्हारे लिए, पार्वती मुस्कुराते हुए बोली। नसरीन तो दीवानी हो गई। बाजी, पार्वती की, अब जब भी कुछ खाना हो इनमें खा लेना और इनको हमारे बर्तनों से अलग कर लेना। जी बाजी, कहकर वो बर्तन उठाने लगी। पता है बाजी, कल मेरे मर्द के ऊपर गाड़ी चढ़ गई। बर्तन उठाते हुए नसरीन ने कहा। हे भगवान, बच तो गया है ना? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? पार्वती ने फौरन हमदर्दी से कहा। बाजू टूट गया और सर में गहरी चोटें, मगर बच गया, शुक्र है। इसने किचन से आवाज़ लगाई। मर जाता तो मेरा काम और आसान हो जाता। पार्वती ने ज़ेरे लब कहा। अब कैसा है? इसने बुलंद आवाज़ में पूछा। अब ठीक है, घर पे है, बच्चों के पास। नसरीन ने कहा। मतलब आज इसकी इजाज़त से आई हो काम पर? पार्वती ने हैरत से पूछा। इजाज़त क्या देनी इसने? मैंने फ़ैसला सुना दिया, जो इसने मान लिया। नसरीन ने फ़ख्रिया कहा। ये तो और भी अच्छी बात है। अब तुझे बच्चों की फ़िक्र नहीं रहेगी, आराम से काम कर लेगी। पार्वती बोली। हाँ, ये तो है बाजी। 2 घंटे में नसरीन ने सारा काम ख़त्म कर दिया। बर्तन सफाई, इस्त्री वगैरह, कपड़े धोने वाला काम वो हफ्ते में 1 दिन करती थी। अच्छा बाजी, मैं चलती हूँ, दाद को दवाई देनी है। हाँ ठीक है, अब जा। वो जाने लगी तो पार्वती को कुछ याद आ गया। अरे रुको नसरीन, वो फ्रिज में सेब पड़े हैं, वो ले जा अपने मर्द के लिए, बच्चे भी खा लेंगे। शुक्रिया बाजी, कहकर इसने 1 किलो सेब जो पार्वती ने अपने लिए थे ले लिए। आप बहुत अच्छी हैं बाजी, रब लंबी ज़िंदगी दे। इसने दिल से दुआ दी। पार्वती हंसने लगी। अच्छा बाजी, रब राखा। नसरीन ने कहा। घर आकर इसने देखा तो हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। दाद बच्चों के साथ खेल रहा था, बच्चे भी बाप के साथ फुल मस्ती कर रहे थे। क्या मुसीबत है, बाहर का काम करके आओ तो यहाँ ये सब, चलो उठाओ ये सब, इसने बेजारी से कहा। तो किसने कहा है लोगों के घरों में काम करो, अपने घर को समेटो? दाद ने फिर आवाज़ लगाई। नसरीन मुंह बनाकर सब समेटने लगी। फिर इसके पास आकर बोली। तुम्हें तो बहाना चाहिए मुझे रोकने का, मगर ये सोचो इस महीने का किराया कहाँ से देंगे, बच्चों का दूध कहाँ से आएगा, और राशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो कहाँ से आएगा? नसरीन ने सारे खर्चे गिनवा दिए। यार परेशान ना हो, मेरी फैक्ट्री वाले तनख्वाह नहीं काटेंगे, उन्होंने वादा किया है। फिर भी मैं अगले हफ्ते से काम पे जाया करूँगा। मुझे कहानियाँ ना सुना, जब होगा देखेंगी। फिलहाल ये सेब खाओ, मेरी बाजी ने तेरे लिए भेजे हैं, नसरीन ने कहा। नसरीन रोज़ पार्वती के घर जाती और हर रोज़ नई से नई चीज़ इसके घर में देखती। लालच और हसरत इसकी आंखों में साफ साफ नज़र आता। बाजी, आपका मर्द क्या करता है कि रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें भेजता है? नसरीन लालच से राल टपकाते हुए बोली। नसरीन, ये सब मेरे मर्द का कमाल नहीं है, ये सब मेरी काली माता की देन है और मेरे पंडित का चमत्कार है। पार्वती बोली। क्या मतलब बाजी? मतलब ये कि मैं जिस माता की भक्त हूँ, ये सब इसी की कृपा है, और हमारे पंडित बहुत पहुँचे हुए साधु बाबा हैं, वो जो मुंह से निकालते हैं पूरा होता है। अच्छा बाजी, नसरीन की आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ नसरीन, अभी तुमने देखा क्या है? 3 दिन तो हुए हैं तुम्हें मेरे घर में। पार्वती इसे अंदर तक जांचते हुए बोली। जी बाजी, नसरीन काम करने लगी। कहाँ तक पहुँची तेरी कोशिश? पंडित की आवाज़ पार्वती के फ़ोन में गूंजी। बस समझे, शिकार हाथ लग गया है, बस इसे शीशे में उतारना बाकी है। पार्वती चहकी। शाबाश, मैं तुझे सोने चांदी और मोतियों में माला माल कर दूंगा। पंडित ने कहका लगाया। स्वामी जी, इस बार इनाम में अपनी मर्जी का लूँगी। पार्वती इतराई। चल ठीक है, जो तू मांगेगी मिलेगा, बस बंदी मेरे काम की होनी चाहिए। पंडित गिरजा। जी स्वामी जी, बिल्कुल आपके काम की है।
पार्वती ने सरगोशी की। वैसे उम्र कितनी बताई थी तुमने? पंडित ने संजीदा होते हुए पूछा। होगी कोई 24-25 से ज़्यादा नहीं है, मगर लगती तो वो 22 की है। 6 बच्चों की माँ है, मगर है पटाखा। पार्वती हंसते हुए बोली, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस तुम इसे लालच देती रहो और इसके सामने जेवरात वगैरह की नुमाइश करती रहो, हंस जाएगी चिड़िया जाल में। पंडित कहने लगा। आप बेफिक्र रहें स्वामी जी, मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आई। पार्वती कहने लगी। कौन सी बात? पंडित गरजा। जब आपने इसकी बलि ही चढ़ानी है तो फिर इसे इतना लालच देने की ज़रूरत क्या है? बेहोश करके ले आती हूँ मैं। पार्वती पुरसोच अंदाज में बोली। तुझे किसने कह दिया मैंने इसकी बलि देनी है? वो तो साला साल जिंदा रहेगी, और रहेगी भी अपने ही घर में। मुझे सिर्फ इससे इसकी एक चीज़ चाहिए जो वो लालच में आकर ही देगी। पंडित मकरू हंसी हंसते हुए कहने लगा। इस बार मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बेवकूफ़ क्या जाने मेरा इरादा क्या है। ये समझती है इसे लालच देकर मेरे पास ला रही है। इसको क्या मालूम कि इसे मैं यहाँ पर बैठा मजबूर कर रहा है। बलराम नाम है मेरा, मैं सब कुछ अपने बल पर करता हूँ। अरे तू मेरे हाथ की कठपुतली है, कठपुतली। तुझे क्या लगता है तू मुझसे कोई बात छुपा सकती है? कभी नहीं, क्योंकि मैं तेरी आंखों से सब कुछ देखता हूँ जो तू देखती है। तेरे हाथों से सब कुछ करता हूँ जो तू समझती है कि तू करती है। पंडित फखरिया अंदाज में अपनी टेंट के दरमियान में कुछ बालों की लंबी चोटी से खेलते हुए कह रहा था। अचानक पंडित को कुछ याद आया कि इसके माथे पर बल पड़ गए। वो जल्दी से तहखाने में गया। वहाँ मूर्ति के पैरों में रखा लाल रंग, जिसे वो गुलाल कहता था, उठाकर मुट्ठी भरी और मुंह के सामने करके आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा। फिर आंखें खोल दी। इसकी आंखें लाल अंगारा लग रही थीं। इसने वो गुलाल ज़ोर से सामने की तरफ फेंका। गुलाल धुएं का गोला सा बन गया। फिर वो गोला एक आदमी में तब्दील हुआ। धुआं छटा तो सामने एक बुढ़ी सी शक्ल का मकरू चेहरे वाला, जिसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे जिल्द के ऊपर नहीं, सामने रखी हों। इनसे खून टपक रहा था। इसके दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे और दोनों दांतों के दरमियान जबान लटक रही थी। वो पंडित के सामने झुक गया। लगता है तुझे अपनी आज़ादी प्यारी नहीं। पंडित भवानी को देखकर गिरजा। मुझसे क्या अपराध हुआ है स्वामी? वो जिसे पंडित ने भवानी कहा था सहम गया। रात मैंने तुझसे कहा था इस मुसले की टांगे तोड़ देना, इसे अधमरा बना देना, और तुमने सिर्फ इसका एक बाजू तोड़ा। पंडित गिरजा। स्वामी क्षमा। भवानी पंडित के पैरों में बैठ गया। मैंने वही किया जो आपने हुक्म दिया, मगर अब वो एक साइड को गिरने के बजाय सीधा गिरा और गाड़ी इसके ऊपर से गुजर गई, तो इसमें मेरा क्या कसूर? भवानी मिनमिनाया। अच्छा, अब तू मुझे बताएगा कि किसका कसूर है? याद रख, अगर मैं चाहूँ तो तुझे यहाँ अभी इसी वक्त भस्म कर सकता हूँ, मगर तू मेरा लाडला है, इसलिए इस बार माफ़ कर देता हूँ। मगर अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जितना काम दूँ हर हाल में पूरा करो। जी स्वामी। अब दफ़ा हो जा। पंडित धाड़ा। भवानी गायब हो गया। सोचा था पति की टांगे टूट जाएंगी तो तू बच्चों को भूखा देखकर जल्दी आ जाएगी मेरी तरफ, मगर लगता है काली माता मेरी परीक्षा ले रही है। पंडित मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। दूसरी तरफ पार्वती कंफ्यूज सी फ़ोन को देख रही थी कि ये मुआ पंडित किन चक्रों में है। अगर इसने बलि नहीं देनी तो फिर इसने इसके साथ करना क्या है? वो सोचने लगी। खैर, मुझे क्या, जो मर्जी करे, मुझे अपने मतलब से मतलब है। इसने कंधे उचकाए। बाजी मैं चलती हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया। नसरीन किचन से हाथ साफ करते हुए निकली और घर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। अच्छा ठीक है, जा, और सुबह ज़रा जल्दी आ जाना, पार्वती कहने लगी। नसरीन अपना समूह लेकर घर से निकल आई, क्योंकि इसने फ्रिज में अंगूर देख लिए थे और दिल में सोच चुकी थी कि ये बाजी मुझे दे देगी, मगर पार्वती ने नहीं दिए। सच में अंगूर देखकर मुंह में पानी आ गया था। अरसा हुआ खाए हुए, मगर बाजी ने सलाह भी नहीं मारी। रास्ते में नसरीन बुड़बुड़ाती जा रही थी। हफ्ते बाद दांत का बाजू ठीक नहीं हुआ,
मगर अब इसने सोचा कि काम पर जाना चाहिए, कब तक छुट्टियां करता रहेगा। इसी सोच के साथ वो फैक्ट्री पहुंचा। इसने देखा गेट पर वो आदमी नहीं जिसको इसने अपनी जगह पर खड़ा किया था। वहाँ तो कोई और ही लंबा चौड़ा पहलवान किस्म का आदमी हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। दाद सीधा फैक्ट्री के फोरमैन के पास गया। साहब, आपने मेरी जगह किसी और को रख लिया है। हाँ तो क्या तुम्हारे इंतज़ार में गेट खाली रहने देते? फोरमैन रूखे अंदाज में बोला, नहीं साहब, मगर आपने वादा किया था मेरी नौकरी नहीं जाएगी और मुझे तनख्वाह भी मिलेगी। देखो दाद, मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है, मगर मेरे ऊपर भी मालिक लोग हैं, इनकी मैं कैसे टाल सकता हूँ? मैं भी मुलाजिम बंदा हूँ। इसने कहा। दाद सर हिलाकर रह गया और इसने जेब से 400 रुपये निकाले और इसे देते हुए बोला, ये मेरी तरफ से रखो अपनी दवाई के लिए, और मैं वादा करता हूँ जब भी वर्कर की ज़रूरत होगी मैं तुझे बुला लूँगा। इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। माफ़ करना साहब, मगर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। जानता हूँ मेरे भाई, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हम भी मालिक लोगों की नहीं टाल सकते। इस बंदे को मालकान ने रखा है, अब जा, मुझे बहुत से काम करने हैं। फोरमैन ने इसे निकालते हुए कहा। दाद बेचारा अपना सा मुँह लेकर घर की तरफ चल दिया। इसे नौकरी जाने से ज़्यादा नसरीन के तानों से डर लग रहा था। मुझे पहले ही पता था वो बेगैरत लोग ऐसा ही करेंगे। कौन किसी अपाहज को नौकरी देता है? नसरीन ने सुना तो आग बगोला हो गई। तू ना परेशान हो, मैं कहीं और ढूंढ लूँगा नौकरी। कहाँ से ढूंढ लोगे नौकरी? कोई नहीं देता, किसी हाथ टूटे को नौकरी। हुआ भी वही। दाद जहाँ नौकरी की तलाश में जाता वहाँ से इनकार मिलता। कोई हुनर था ही नहीं हाथ में कि वो काम कर सकता, इसीलिए जगह जगह नौकरी ढूंढने जा रहा था। इसी तरह करते करते 1 महीना गुजर गया। घर में जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए। पार्वती के घर से 500 रुपये मिले, वो किराया वगैरह राशन दूध में चले गए। दूसरी तरफ पार्वती को पता चला कि हालात ख़राब हो गए हैं, तो इसने अपना हाथ खींच लिया। किसी और घर में काम नहीं मिल रहा था। वो सब कहते हैं हिंदू के घर से काम छोड़कर हमारे घर काम करना है तो करो, वरना नहीं। नसरीन बिल्कुल पागल हो गई थी काम ढूंढ ढूंढ कर, मगर वो पार्वती के घर का काम नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि हर कोई 200 से ज़्यादा नहीं दे रहा था, मगर यहाँ से 500 मिल रहे थे तो कैसे छोड़ देती। दाद भी सुबह का भूखा प्यासा निकलता, रात गए घर लौटता, मगर खाली हाथ। मुझे सच में नसरीन तेरे हाल पर तरस आता है। काश तू हम में से होती तो मैं तुझे अपने स्वामी के पास ले जाती, वो तेरी दिनों में काया पलट देते। मगर क्या कह सकती हूँ, पार्वती इसे परेशान देखकर कहती। अगले दिन नसरीन के छोटे बच्चे दोनों इकट्ठे बीमार हो गए। दोनों को तेज़ बुखार और उल्टियाँ, बुरा हाल। भागी भागी गई पार्वती के पास। बाजी, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मेरे बच्चे बीमार हैं। बाजी, मेरी तनख्वाह से काट लेना। नसरीन रोने लग गई। अरे अरे, रोते नहीं हैं, मगर सच पूछो तो मैंने रात ही सारे पैसे अपने मैके भेज दिए। मेरी बहन की शादी है। पार्वती ने कहा। मैं बहुत मजबूर हूँ बाजी, आप सब जानती हैं। बच्चों की भूख तो देखी जा सकती है, लेकिन बीमारी नहीं। मुझ पर रहम करो। नसरीन ने इसके पैर पकड़ लिए। अरे अरे, यूँ ना करो, तुम मेरी बहन जैसी हो। मगर मैं भी क्या करूँ? अच्छा रुको, मैं कुछ करती हूँ, पार्वती ने इसे उठाते हुए कहा। इसने अपने पंडित को फ़ोन मिलाया। तब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, लैंडलाइन होते थे। हेलो स्वामी जी, वो मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम पड़ गया है। जी जी, वो मेरे घर में है। जो औरत काम करती है, इसके लिए थोड़े से पैसों की ज़रूरत थी। जी जी स्वामी जी, इसके बच्चे बीमार हैं बहुत ज़्यादा। हाँ अच्छा, मैं पूछती हूँ। पार्वती इसे देखकर बात कर रही थी। अच्छा सुनो नसरीन। जी बाजी, मेरे स्वामी जी कह रहे हैं अगर पैसों के साथ एक फक्की भी भेज दें तो इसे पानी में हल करके बच्चों को दे दोगी। बच्चे फौरन भले चंगे हो जाएंगे। एक माँ को क्या चाहिए कि इसकी औलाद ठीक हो। ममता के हाथों मजबूर नसरीन फौरन मान गई। जी स्वामी जी, भेज दें, कहकर पार्वती ने फौरन फ़ोन रख दिया। बस 10 मिनट में पैसे आ जाएंगे। कहा था ना, मेरे स्वामी जी बहुत दयालु हैं।
पार्वती ने फख्र से मुस्कुराते हुए कहा। जी बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। नसरीन ने रोते हुए पार्वती के हाथ पकड़कर कहा, अरे तू मेरी बहन है, तेरी परेशानी मेरी परेशानी है। पार्वती ने इसे तसल्ली दी। इतने में दरवाज़ा खटका तो पार्वती ने जाकर दरवाज़ा खोला। एक आदमी 200 और 2 पुड़ियाँ दे गया। ले नसरीन, तेरा काम हो गया, अब जल्दी से जाकर बच्चों को दवाई पिला। पार्वती ने पैसे और फक्की नसरीन को देते हुए कहा। नसरीन पकड़कर शुक्रिया कहती हुई जल्दी से घर भागी। घर पहुंची तो बच्चे तकरीबन बेहोश पड़े थे। 2-2 साल के जुड़वां बच्चे और 2 दिन से बुखार उल्टियां कर करके बुरा हाल तो था, बेहोश ही होंगे। इसने जल्दी से वो फक्की चम्मच में डाली। पहली नज़र में इसे वो आग की खाक लगी, मगर इस वक्त इसे सिर्फ बच्चे नज़र आ रहे थे। जल्दी से पानी मिलाया और बच्चों को पिला दी। अभी 5 मिनट ही नहीं गुजरे थे कि दोनों बच्चे हंसने खेलने लगे। लगता ही नहीं था कि ये बीमार थे। नसरीन बच्चों को देखकर गुलाब की तरह खिल गई। वो तो दिलो जान से गर्विदा हो गई पंडित की। दरअसल ये पंडित की ही चाल थी। वो अपने जिन्नात और बदरूहों की मदद से कर रहा था ये सब कुछ। तभी इसकी दी हुई खाक से बच्चे ठीक हो गए। नसरीन घर और बच्चों में इस कदर उलझी हुई थी कि इसे दीन और दुनिया का कोई होश नहीं था। अम्मा अम्मा, ये देखो किरण को क्या हुआ। नसरीन किचन में थी जब छोटी बेटी सना चिल्लाई। नसरीन भाग कर आई तो देखा कि किरण का पाँव खून से भरा हुआ था। हाय, ये सब क्या हुआ है। नसरीन चिल्लाई। अम्मा, शीशा लग गया, आपा की जूती टूट गई थी तो नंगे पाँव बाहर गई, शीशा लग गया, छोटी ने बताया। जबकि किरण का रो रो कर बुरा हाल था। नसरीन ने पाँव धोया, शीशा निकालकर मिट्टी लगाई और अपने दुपट्टे से कपड़ा फाड़कर बांध दिया। आंखों में आंसू लाते हुए फिर किचन में आ गई। सारी जिंदगी इसी कश्मकश में गुजारी है और हमेशा उम्मीद रखी है कि अल्लाह कभी तो हालात बेहतर करेगा, मगर अब मेरा सब्र जवाब दे गया है। सोचा था शादी के बाद ऐश करूंगी, मगर शौहर भी ईमानदारी का मरीज निकला, ऊपर से अपाहिज हो गया है। ये 6 बच्चे मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। इनको इस तरह घुट घुट कर जीता नहीं देख सकती। नसरीन आटा गूंदते हुए बुड़बुड़ा रही थी। मुझे कुछ तो करना होगा। बच्चों को दोपहर का खाना खिलाकर इन्हें घर में खेलने का कहकर वो पार्वती के घर चली गई। नसरीन ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से पार्वती मुंह में पान दबाए अपनी साड़ी का पल्लू लपेटे बाहर निकली। नसरीन, आओ बैठो, बच्चे कैसे हैं अब। पार्वती बाजी, मैं बैठने नहीं आई, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। वो बाजी, मैं आपके पंडित से मिलना चाहती हूँ। पार्वती का मुंह खुल गया। हाँ, तू क्यों मिलना चाहती है? तू तो मुस्लिम है ना, तेरा वहाँ क्या काम? बस बाजी, तंग आ गई हूँ मैं इस गरीबी से, आप मुझे इनके पास ले चलें। नसरीन, इतना आसान नहीं है ये सब, तुझे कड़ा इम्तिहान देना होगा। जी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरे इस राज को राज रखना। पार्वती के चेहरे पर मकरूह हंसी आ गई। अरे, तेरा राज मेरा राज है, मगर फिर से सोच ले, क्योंकि एक बार तुम वहाँ चली गई तो वही करना होगा जो स्वामी जी कहेंगे, वरना इनके पास जो जिन्नात हैं वो बंदे की नस्लें तबाह कर देते हैं। पार्वती ने कहा, जी बाजी, मैं सब कुछ सोच कर आई हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। नसरीन ने पुख्ता इरादे से कहा, अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, मगर अभी नहीं, कल चलेंगे, क्योंकि वहाँ वक्त लग सकता है और तेरे बच्चे हैं। कल सुबह सुबह चलेंगे ताकि दोपहर तक वापस आ सके। पार्वती ने कहा, ठीक है बाजी, कल चलेंगे। नसरीन ने कहा, सुनो नसरीन, अब फैसला किया है तो पीछे मत मुड़ना, बुरा होगा वरना। पार्वती ने डराया। बेफिक्र रहें बाजी, मैं पीछे नहीं हटती। नसरीन ने दुखी लहजे में कहा। शाबाश। पार्वती हंसी। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। और एक बात और जाते जाते, फ्रिज से बच्चों के लिए दूध ले जाओ, मैंने सुबह लिया था अपने दूध वाले से। पार्वती मोहब्बत से कहने लगी, जी बाजी, बहुत शुक्रिया। नसरीन मशकूर होते हुए बोली। घर आई तो दाद भी आ गया था। इसे रोटी वगैरह दी और बच्चों को लेकर लेट गई। दाद ने महसूस किया आज नसरीन चुप चुप सी उदास थी और परेशान सी है। नसरीन, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? दाद ने पूछा, क्योंकि हर वक्त बोलने लड़ने वाला अगर खामोश है
तो ज़रूर कोई बात है। हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होना, नसरीन ने रूखे अंदाज में कहा। नहीं, मुझे लग रहा है तेरी तबीयत ख़राब है। नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बल्कि मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है, नसरीन ने बात बदलते हुए कहा। हाँ करो, क्या बात है? वो कल मेरी बाजी बच्चों के कपड़े वगैरह लेने जा रही है और इसने कहा है मैं इसके साथ चलूं, नसरीन ने बहाना बनाया। हाँ तो चली जाना, दाद ने कहा। चली तो जाऊं, मगर पता नहीं कितना वक्त लगेगा, पीछे बच्चे अकेले होंगे, इसलिए तुम कल घर पर रहना। बच्चों के पास मैं खाना पका कर जाऊंगी और दूध भी गर्म करके जाऊंगी। अगर मुझे देर लगे तो बोतल में दूध डालकर बच्चों को पिला देना। नसरीन सोच में डूबी हुई कल का सारा प्लान तैयार कर रही थी। हाँ ठीक है, मगर कोशिश करना जल्दी आने की, दाद ने कहा। हाँ जल्दी आऊँगी, अब मेरे सर में दर्द है, मैं सोने लगी हूँ, इसने दाद से नज़र चुराते हुए कहा। दाद भी सोने के लिए लेट गया। दूसरे दिन नसरीन ने जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म किए। बच्चों को खिला पिला कर, खेलने का कहकर, किरण को सारी बात बताकर समझाकर, हर चीज़ दाद को बताकर घर से निकली। दिल में अजीब से वसवसे खौफ लिए वो पार्वती के घर की तरफ जा रही थी। पाँव मन मन किलो के हो रहे थे, अंदर से ज़मीर मलामत कर रहा था, आंखें नम हो रही थीं, मगर ये सब कुछ भी इसके इरादे को कमज़ोर नहीं कर पा रहा था। इसने अपने बच्चों को हर खुशी, हर आसाइश देने का फैसला कर लिया था। सोच लिया था कि जैसी ज़िंदगी मैंने गुजारी है, मेरे बच्चे नहीं गुजारेंगे, और इसके लिए वो कुछ भी करेगी। पार्वती के घर पहुंची तो पार्वती पहले से तैयार खड़ी थी। जैसे ही वो पहुंची, इसे लिए चल पड़ी। बाजी मुझे काम तो कर लेने देती, वापसी पर देर हो गई तो घर जाऊंगी कि काम करूंगी मैं, नसरीन चलते हुए कहने लगी। नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैंने काम कर लिए हैं और बाकी जो है वो आकर कर लूँगी, तुम घर चली जाना, नसरीन को पार्वती ने कहा। नसरीन इसे देखने लगी। अरे मुझे पता चला था स्वामी जी कहीं जाने वाले हैं, तो सोचा पहले तुम्हारा काम करवाया जाए, फिर स्वामी जी भी चले जाएंगे तो परवाह नहीं, तुम्हें इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है, पार्वती ने बात बनाई। शुक्रिया बाजी, आप वाकई बहनों से बढ़कर हैं मेरे लिए, नसरीन ने कहा। इंसान ही इंसान के काम आता है, पार्वती मुस्कुराते हुए कहने लगी। नहीं, सब इंसान ऐसा नहीं सोचते, आप वाकई बहुत अच्छी हैं, नसरीन ने कहा। पार्वती हंसने लगी। आधे घंटे बाद वो एक आलीशान कोठी के बाहर खड़ी थी। पार्वती ने घर के चौकीदार से बात की तो इसने दोनों को अंदर जाने दिया। नसरीन ने डरते डरते अंदर कदम रखा। कोठी के अंदर 2 गाड़ियां खड़ी थीं। बहुत बड़ी एक तरफ बाग बना हुआ था जिसमें फल और फूल सभी लगे हुए थे। कोठी के अंदर गए तो अंदर से ये किसी बादशाह का महल लग रहा था। नसरीन की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसने बहुत कोठियाँ देखी थीं, काम किया था, मगर ऐसी कोठी कभी नहीं देखी थी। हर चीज़ ऐसे चमक रही थी जैसे हर चीज़ सोने चांदी और हीरे जवाहरात की बनी हो। नसरीन पर जो खौफ तारी था वो सब गायब हो गया और इसकी जगह बेशुमार लालच ने ले ली। वो ये सब कुछ चाहने लगी थी। इसे अब ये सब कुछ चाहिए था जो हकीकत में सिर्फ एक माया जाल था, क्योंकि जो कुछ नसरीन को नज़र आ रहा था असल में सब कुछ इसके उलट था। वो भी एक आम सी कोठी थी, बल्कि फर्नीचर भी बहुत पुराने ज़माने का था और ज़्यादातर खाली खाली था। एक पंडित रहता था जो ज़्यादातर तहखाने में चिल्ले काटने में वक्त गुजारता था। एक नौकर था जो खुद 80-85 से ज़्यादा उम्र का था। वो क्या देखभाल करता होगा। जहाँ नसरीन को इत्तर की खुशबुएं आ रही थीं, वो गिर्द और बोसीदा चीज़ों की बू थी। पार्वती ने नसरीन को देखा जो खड़ी हुई थी। पार्वती ने इसे कोहनी मारी तो नसरीन इसे देखने लगी। आओ बैठो, पंडित जी आते ही होंगे। इसने सोफ़े की तरफ इशारा किया जो लकड़ी के मामूली से सोफ़े थे। नसरीन को वो लाल वेवलेट में जड़े हुए, ऊपर से मोती लगे हुए, नरम मुलायम जैसे पानियों में तैर रहे हों, कोई बादलों में लहराता हुआ शाही तख्त लग रहे थे। वो इस पर हाथ फेर रही थी और दिल में डर रही थी कहीं ख़राब ना हो जाए।
मगर छोड़ने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। इतने में पंडित आ गया। हाँ भाई पार्वती, कैसे आना हुआ? पंडित की आवाज़ गरजी तो नसरीन अपने हाल में वापस आ गई। सामने एक काला कलोटा भद्दी शक्ल वाला, माथे पर सफ़ेद रंग से 3 लकीरें बनाए, कानों में मोटी मोटी लोहे की बालियां पहने, पूरे सर पर टिंड ही सिर्फ दरमियान में एक चोटी जो कंधे से आगे को लटकाए हुए, कपड़ों के नाम पर एक लुंगी पहने हुए, गले में मोटे मोटे मंकों वाली माला डाले हुए इंसान कम और कोई डरावना जिन जिसकी उम्र भी 50-55 के करीब थी, खड़ा पार्वती से पूछ रहा था। पार्वती मिनमिनाते हुए बोली, स्वामी जी ये नसरीन है, मेरी बहनों जैसी, इसको आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। पंडित गिरजा, जी स्वामी जी ये सब कुछ करने को तैयार है, ये वही करेगी जो आप कहेंगे। पार्वती ने कहा, अच्छी बात है। फिर नसरीन की तरफ मुतवज्जा हुआ, हाँ लड़की क्या चाहिए तुझे? नसरीन ने पहले पार्वती की तरफ देखा जो सोफे से टेक लगाए सो चुकी थी। इसे हैरत का शदीद झटका लगा कि अभी 2 सेकंड पहले बातें कर रही थी और अब सो रही है, जैसे बरसों से सो रही हो। इसकी चिंता ना करो, वो तुम्हारी बातें नहीं सुन रही, तेरी हर बात तेरे मेरे दरमियान रहेगी। मैं कभी किसी की इज्जत कम नहीं होने देता। दूसरे की नज़र में पंडित नसरीन से कहने लगा। नसरीन पहले तो घबराई, मगर फिर पार्वती की बात याद आई कि पीछे नहीं मुड़ सकती वरना बहुत बुरा होगा, और इसका सबूत इस वक्त पार्वती खुद बनी हुई थी। इसने हिम्मत करके कहना शुरू किया, स्वामी जी मैं बहुत गरीब और मजबूर औरत हूँ, मुझे इस गरीबी से निकाल दें। और बोल, पंडित सामने बैठते हुए बोला, और स्वामी जी जो कुछ आप कहेंगे मैं करूँगी, मगर मुझे मेरे बच्चों से दूर मत कीजिएगा। नसरीन ने हाथ जोड़े। अच्छा, और? पंडित ने पीछे टेक लगाई। और स्वामी जी मैं अपना मजहब नहीं छोड़ सकती। पंडित एकदम सीधा हुआ। देख नसरीन, मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, तुझे सब कुछ मिलेगा जो तू मांगेगी, इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ मिलेगा, बंगला गाड़ी सब कुछ, मगर इसके लिए तुझे मेरे लिए भी कुछ करना पड़ेगा, और इसके बाद ये धर्म भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मंत्र हर धर्म पर चलता है मगर इस धर्म पर नहीं। मैं सबको गुलाम बना सकता हूँ मगर इस धर्म को नहीं। अब तू सोच तुझे क्या चाहिए? धर्म के दौलत इज्जत शोहरत बंगला गाड़ी। पंडित ने हकीकत के साथ साथ लालच भी देते हुए कहा। नसरीन खामोश हो गई। फिर वो पंडित की तरफ देखकर कुछ कहने लगी कि पंडित ने इसे भी अपने वश में कर लिया। अब वो वही कहती जो पंडित चाहता था। पंडित ने इससे एक कागज़ पर अंगूठे लगवा लिए और दूसरे पल इसे नॉर्मल कर लिया, क्योंकि इसे मुस्लिम औरत अपने पूरे होशो हवास में चाहिए थी। इसको पता भी नहीं चला कि इसके साथ क्या हुआ है। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने, और अब तुमने मेरे साथ मुआहिदा भी कर लिया है। पंडित ने कागजात इसे दिखाते हुए कहा। मुआहिदा? नसरीन हैरान हुई। हाँ मुआहिदा, मैं कोई कच्चा काम नहीं करता। कल को तुमने ये कह दिया कि मैंने ज़बरदस्ती की है या फिर पुलिस ले आई, तो मेरे पास सबूत होने चाहिए अपने बचाव के लिए। पंडित हंसने लगा। नहीं स्वामी जी, मैं अपनी सारी कश्तियाँ जला कर आई हूँ। नसरीन ने दुखी लहजे में कहा। बेफिक्र हो जाओ, अब तुम मेरी हो, मेरी प्रॉपर्टी। अब तुम्हें गरीबी क्या, इसकी हवा भी नहीं छू सकती। पंडित ने फ़ख्र से कहा और उठकर इसके कंधे पर हाथ रख दिया। नसरीन कुछ कसमसाई। पंडित फिर सामने बैठ गया, चेहरे पर फखरिया मुस्कुराहट सजाए। मुझे क्या करना होगा स्वामी जी? नसरीन ने घबराते हुए पूछा। तुम्हें एक दिन के लिए मुझे अपना पति मानना होगा। जी? नसरीन ने हैरत से कहा। हाँ, तुम्हें कुछ दिनों के लिए मुझे अपना पति मानना होगा, मुझे अपना पति बनाना होगा। मुझे एक बच्चा चाहिए। पंडित ने गरजते हुए कहा। मगर स्वामी जी, अगर मगर कुछ नहीं, जो कहा है करना होगा। वो बच्चा सिर्फ 3 माह तुम्हारे पेट में रहेगा, फिर मैं ले लूँगा और तुम आज़ाद हो जाओगी। पंडित ने हतमी फैसला सुनाया। 3 महीने के बाद ही आप कैसे ले लेंगे? नसरीन ने हैरत से कहा।
वो तुम मुझ पर छोड़ दो, वो मेरा काम है, तुम्हें जो कहा है वो करो। पंडित ने कहा, और इसके बाद मुझे मेरा मजहब नहीं छोड़ना पड़ेगा? नसरीन ने कहा था ना वो तो छोड़ोगी, तो ही तुम्हें मेरा बना सकता हूँ, तो मैं अपना इल्म दे सकता हूँ। पंडित ने समझाया, जी स्वामी जी, अगर मेरे मर्द को पता चला कि मैंने मजहब छोड़ दिया तो वो मुझे छोड़ देगा और बच्चे मुझसे छीन लेगा, और अगर मेरे बच्चे मेरे पास नहीं रहेंगे तो मेरी सारी कुर्बानियाँ बेकार हैं, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। नसरीन रोने लगी। पंडित ने कुछ सोचते हुए कहा, एक काम और हो सकता है। जी स्वामी जी, मैं तुम्हें कुछ सुधियाँ सिखा देता हूँ, तुम वो अमल करके लोगों का इलाज करना, लोगों की पीरनी बन जाओ, अंदर से काफिर मगर दिखावा करना हाजन का। इन्हें तावीज़ धागे करके दे दिया करना, इससे तेरे पास दौलत भी आती रहेगी और शोहरत भी। तेरी इसी दौलत में मैं मज़ीद दौलत का इजाफा करता रहूँगा। इस तरह किसी को भी तुम पर शक नहीं होगा और तेरे बच्चे और मर्द सब कुछ तेरे पास ही रहेगा। पंडित ने गहराई से समझाया। नसरीन की आंखें चमकने लगी। जी स्वामी जी, ये ठीक रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं मज़हब तब्दील कर चुकी हूँ और किस इल्म से इलाज कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, पंडित ने कहा। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपने मेरी मुश्किल दूर कर दी। नसरीन बोली, मुश्किल इतनी जल्दी दूर नहीं होती। पंडित हंसा। मतलब ये कि जैसे तुमने धर्म छोड़ा, तेरा निकाह ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें वो भी छुपाना होगा और मेरे पास सुधियाँ सीखने के लिए आना पड़ेगा रोज़। पंडित ने कहा, जानती हूँ स्वामी जी, वो ना रहेगा मेरा मर्द, ना रहे, मुझे कोई परवाह नहीं, बस मेरे बच्चे मेरे पास रहें। नसरीन ने कहा, और रोज़ कैसे आ सकती हूँ स्वामी जी, आप मुझे बता दें, मैं पार्वती के घर तो आती रहूँगी। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे सामने बैठकर सीखनी होंगी। चल, तेरे लिए कुछ कुर्बानी हम भी दे देते हैं। मैं 3 महीने पार्वती के घर आता जाता रहूँगा। वहाँ जितनी देर तुम काम करती हो इतनी देर हम ध्यान करेंगे, ठीक है? पंडित ने इसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा। जी स्वामी जी, ठीक है, अब पहला काम कर लें। पंडित बोला। पहला काम? नसरीन ने हैरत से कहा था ना मुझे बच्चा चाहिए। पंडित गरजा। मगर स्वामी जी, एक दिन या कुछ घंटों में बच्चा आएगा, इसकी क्या गारंटी है? हाँ, तुम मेरे इल्म को जानती कहाँ हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें बस मेरी हाँ में हाँ मिलानी है। और उठकर तहखाने की तरफ चल पड़ा। नसरीन ना चाहते हुए भी पीछे चल पड़ी। पंडित कमरे में गया। वहाँ एक तरफ बेड लगा हुआ था, कपड़ों की अलमारी एक तरफ, कुर्सियाँ रखी हुई थी। देखने में बेडरूम लग रहा था। पंडित ने बेड के पीछे रखी मूर्ति को घुमाया तो वो एक तरफ को हो गया और वहाँ नीचे का दरवाज़ा बन गया। पंडित ने सीढ़ियाँ उतरते हुए इसे पीछे आने का इशारा किया और उतर गया। नसरीन भी सीढ़ियाँ उतरने लगी। सीढ़ियाँ उतरते हुए भी ज़मीर इसे मुलामत कर रहा था, दिल लरज़ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक सीढ़ी पर रुक रुक कर उतर रही थी। वो पैदाइशी मुसलमान थी, इसे ये दौलत बिन मांगे बिन कुर्बानियाँ मिली थी। माँ बाप भी अनपढ़ थे, इसीलिए इसे दीन की कीमत पता नहीं थी। नफ्सा नफ्सी का दौर जब से होश संभाला तब से देख रही थी। माँ बाप को भी कभी कभार ही नमाज पढ़ते देखा था। जब किसी की मौत हो जाती या फिर कोई मुश्किल पेश आती तो ही कुरान पढ़ती। ईमान की कमज़ोरी इसे विरासत में मिली थी। खुद तो जब होश संभाला तो बचपन में कुरान पाक पढ़ा, फिर खोलकर नहीं देखा, और नमाज तो कभी याद ही नहीं कि पढ़ी हो या नहीं। शौहर की तरफ से दबाव के चलो इसके कहने पर ही दीन की अहमियत पता चलती। वो भी बस नाम का मुसलमान था, इसीलिए तो आज ज़मीर की तड़प भी इसे नहीं रोक पा रही थी। पंडित पहले ही नीचे उतर चुका था। वो जब दरमियान में पहुंची तो नीचे सिवाय अंधेरे के इसे कुछ नज़र नहीं आया। वो वहीं रुक गई। पंडित ने मशल ली और मूर्ति के सामने रखे दिए इससे जलाकर दीवार में लगी हुई मशलें रोशन कर दी। शुरू की सीढ़ियों के सामने वाली दीवार के साथ एक देव कामत मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति बिल्कुल बरहना थी। औरत के मुताबिक कोई 8 हाथों वाली काली कलोटी लंबी औरत लग रही थी, जिसके बाल खोले ऊपर वाले बाजू पर गिरा दिए गए थे।
4 हाथ एक तरफ 4 हाथ एक तरफ थे। मोटी मोटी आंखें जिनसे लाल रंग के अंगारे निकल रहे थे। लंबे लंबे दांत मुंह से बाहर निकल रहे थे और इन दांतों के दरमियान से कोई 1.5 फुट लंबी जबान नीचे लटक रही थी। मूर्ति के सारे हाथों में हथियार दबे हुए थे, खंजर, कुल्हाड़ी, नेज़ा और तरशूल और पता नहीं क्या क्या। इसके पैरों में भी एक मूर्ति रखी थी जिस पर वो पैर रखकर खड़ी थी। एक हाथ में किसी शैतान की खोपड़ी पकड़ी हुई थी। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा खासा इंसान देखकर बेहोश हो सकता था। नसरीन ने भी देखकर झुरझुरी ली। आओ नसरीन आओ, अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो, पंडित खुशी से गरजा। नसरीन हाल के दरमियान खड़ी हो गई और चारों तरफ देखने लगी। चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां थीं, कोई कैसी तो कोई कैसी। किसी का जिस्म इंसान का और मुंह शेर का, और किसी का मुंह इंसान का और धड़ बंदर का। तो कोई 6 हाथों वाला था जिसका मुंह हाथी का, धड़ इंसान का। हाल के दरमियान में ज़मीन पर पंडित ने आग जला रखी थी। इसके इर्द गिर्द थालों में पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था। पास इंसानी हड्डियाँ, खोपड़ियाँ भी थीं। हाल में बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, जैसे बहुत मुर्दे कई सालों से रखे हों और गल सड़ गए हों। पंडित पहले इस आग के पास आया, इसमें कुछ डाल दिया और डालकर पढ़ने लगा। और जैसे आग में कुछ डालता, आग और भड़कती और कमरा धुएं से भरने लगता। आधा घंटा पंडित वो अमल करता रहा। नसरीन पास खड़ी हुई देखती रही। फिर पंडित उठा और नसरीन का हाथ पकड़कर इसे अपनी बड़ी मूर्ति के पास ले आया। आखिरकार इसे वो लम्हात मुयस्सर आ ही गए थे जिनका वो कब से इंतज़ार कर रहा था। जब वो इस गंदे खेल से फारिग हो गए तो पंडित ने उसी हालत में नसरीन को आग के पास बिठा दिया और इसके पेट पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। फिर उठकर इसके सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ने लगा। पंडित जो कुछ पढ़ रहा था वो नसरीन के दिमाग में उतर रहा था। वो काला इल्म था जो आजकल भी कई जाली ढोंगी करते हैं। नसरीन के अंदर जो थोड़ा बहुत ज़मीर बचा था वो भी मुर्दा हो गया। सुनो नसरीन, मेरे तुम्हारे दरमियान जो भी मुआयदा या अमल तय पाया है, इसे राज में रखना तुम्हारा काम है। पंडित ने सीरियस होते हुए कहा। जी स्वामी जी, नसरीन सर झुकाए हुए बोली। और ये सर झुकाना बंद करो, अब तुम वो नहीं जो पहले थी। अब तू मालकिन है, अब हर चीज़ तेरी ग़ुलाम है। पंडित गिरजा। पंडित ने फिर कुछ पढ़ा और सामने फूंक मारी। 2-3 बदरूहें हाजिर हो गईं। पंडित ने कहा, सुनो चंपा, शीला, आज से नसरीन की देखभाल तुम दोनों की जिम्मेदारी है। इसे किसी चीज़ की कमी ना हो और इसके अमल को लोगों तक मशहूर करो, समझी? जी स्वामी जी, समझ गई। ये कहकर वो गायब हो गई। और ये तेरे काम को बढ़ाएंगी। जो अमल तुझे सिखाए हैं वो पढ़कर फूंकती रहना, पंडित ने नसरीन को समझाया। और एक बात और, भूलकर भी अपने धर्म की तरफ वापस मत जाना, वरना ये इल्म तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। और ना ही अपनी किताब को हाथ लगाना, पंडित ने डराया। जी स्वामी जी, नहीं जाऊंगी, बस आप नज़र रखना। नसरीन बोली, मेरी नज़र 24 घंटे तुम पर है, ख़ास तौर पर 3-4 महीने। अब तुम दोनों जाओ और इसे भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। पंडित ने सरगोशी की। नसरीन ने अस्पात में सर हिला दिया और इतनी देर में पार्वती उठ गई। मेरी पता नहीं कैसे आंख लग गई, चले, पार्वती बोली। तो नसरीन खामोशी से आगे बढ़ गई। शाम के 4 बज गए। इन्हें घर पहुँचते पहुँचते दाद ने बच्चों को अच्छे से संभाले रखा। नसरीन घर में दाखिल हुई तो दाद के साथ साथ बच्चों ने भी नाक मुंह दबा लिए। ये तुम कहाँ से आई हो? दाद बोला। बताया तो था, बाजार जा रही हूँ। बाजार में गई थी या किसी गटर में गिरकर आई हो जो इतनी बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से? नसरीन ने खुद को सूंघा मगर इसे कुछ महसूस नहीं हुआ। लगता है तुम्हारे दिमाग में रच बस गई है, तभी तुम्हें नहीं आ रही। जाओ नहाकर कपड़े बदलो, दाद ने कहा। नसरीन उठी और नहाने चली गई। वो नहाती जा रही थी और इसके दिमाग में एक एक चीज़ घूम रही थी। वो जो करके आई थी, नहाकर इसने सफ़ेद रंग का सूट पहन लिया जो बिल्कुल सफ़ेद था। इस पर किसी किस्म का दाग धब्बा नहीं था।
बालों को बांधकर चादर भी सफ़ेद रंग की लपेट ली। इसकी गंदमी रंगत इन सफ़ेद कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो बच्चों के पास बैठकर बातें करने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो दाद ने दरवाज़ा खोला। 3 औरतें साथ एक बच्चे को लिए खड़ी थीं। नसरीन बीबी का घर है ये? एक ने पूछा। जी हाँ, यही है, दाद हैरत से बोला। हमें इनसे मिलना है, औरत ने अदब से कहा। जी आए। दाद इन्हें अंदर ले आया और एक औरत भागकर इसके कदमों में गिर पड़ी। वाह बीबी, आपने तो कमाल कर दिया। मेरी बच्ची के सर पर हाथ क्या रखा, मेरी बच्ची भली चंगी हो गई, वो रोते हुए कहने लगी। दाद के साथ साथ नसरीन और बच्चे भी हैरान रह गए। मैंने नसरीन मिनमिनाई। हाँ, आज आप बाजार गई थी, औरत ने कहा। हाँ, नसरीन ने दाद की तरफ देखते हुए कहा। तो हम भी वहाँ पर थे। ये मेरी बच्ची 4 साल से चल फिर नहीं सकती थी, व्हील चेयर पर थी। हम आपके पास से गुजरे तो आपने इसके सर पर हाथ फेरा, जिस्म और टांग पर हाथ रखा था ना? इस दौरान नसरीन की आंखों में आंखें डालते हुए तस्दीक चाही। नसरीन ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा तो इसने आंख दबाई। नसरीन समझ गई कि ये वही बदरूहें हैं। हाँ हाँ, वो तो मैंने मोहब्बत से यूं ही फेरा था, नसरीन कहने लगी। बीबी साहब, आपने तो यूं ही फेरा, मेरी बच्ची की ज़िंदगी बदल गई। हमने कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई दवा दारू नहीं छोड़ा, मगर बच्ची ठीक नहीं हुई। आपने हाथ क्या रखा, मेरी बच्ची चलने फिरने लगी। वो औरत वारी सदके जा रही थी, नसरीन के हाथ चूम रही थी। इसने 2 नोटों की गड्डियाँ निकाली और नसरीन के पैरों में रख दी। बीबी साहब, कबूल करो, मना मत कीजिएगा, आपको आपके बच्चों की कसम। नसरीन ने दाद की तरफ देखा, जो हाथ बांधे ये सब कुछ सुन रहा था। नसरीन ने पैसे उठा लिए और इनका शुक्रिया अदा किया। वो दूसरी औरतें भी नसरीन के पास बैठ गईं और ज़बरदस्ती दम करवाने लगी। नसरीन बेयकीनी की कैफियत में हाथ इनके सर पर रखकर दम करने लगी। कुछ देर बाद वो औरतें चली गईं और जाते जाते दूसरी औरतें भी नोटों की गड्डियाँ दे गईं। एक दिन में नसरीन के पास ना ईमान रहा, ना इज्जत रही और ना शोहर रहा, और आखिरत का तो इसे पता ही नहीं था। और अब नोटों की ये गड्डियाँ शुरुआत थी इसकी अमीरी की। इन औरतों ने वही कहानी बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पर जहाँ जहाँ लोगों का हजूम देखती सुनाती। जो सुनता वही अपनी परेशानी देखकर वहाँ जाने की कोशिश करने लगा। पहले पहल तो 100 लोग आते, दम नसरीन करती और वो जो इनके पास होता देखकर चले जाते। दूसरी तरफ नसरीन पार्वती के घर मज़ीद इल्म सीखने जाने लगी। पंडित को नसरीन पर नज़र रखनी थी, साथ बच्चे की देखभाल भी करनी थी, इसीलिए वो पार्वती के घर रहने आ गया और वहाँ पर ही नसरीन को काले इल्म, जादू टूने सिखाने लगा। और पार्वती के घर में पंडित और नसरीन सारा वक्त सांप की तरह एक दूसरे से लिपटे रहते। जब पंडित अपने गंदे कामों से थक जाता तो इसी नापाकी की हालत में ही नसरीन को तंत्र मंत्र सिखाता। बस यूँ समझो कि नसरीन पंडित की रखेल बन चुकी थी। नसरीन दिन ब दिन हर इल्म में मास्टर होती जा रही थी और पंडित को अपना सब कुछ मानती जा रही थी। दाद अब बच्चों की देखभाल में लगा रहता, क्योंकि नसरीन के पास वक्त कहाँ था इन सब के लिए। सुबह के वक्त वो पार्वती के घर जाती और जब वापस आती तो लोगों की लाइनें लगी होती। फिर सफ़ेद चादर सर पर ओढ़े, अच्छी तरह खुद को ढांपे, हाथ में तस्बीह लिए जानमाज बिछा कर बैठ जाती और लोगों को काले इल्म के तावीज़ धागे दम पानी करके दिए जाते थे। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, दूसरे शहर से तीसरे शहर, और फिर दूर दूर तक इसके चर्चे होने लगे। हर कोई इसे पहले बीबी साहब कहता था, फिर किसी ने बीच में उठकर बीबी हाजन कह दिया। बस फिर वो इसी नाम से मशहूर हो गई। नसरीन के पास बहुत से जिन बदरूहें आ गईं, जो इसने पंडित के बताए हुए अमल से इनको काबू किया था। नसरीन ने एक बहुत आलीशान घर तामीर करवाया, जिसमें इसने पंडित की तरह तहखाना और मंदिर बनवाया। घर के बाहर इसके नाम का बोर्ड लग गया। इसी सब में 4 महीने गुजर गए। स्वामी जी, अब तो ये हमल 4 महीने का हो गया, अब ये नज़र भी आने लगा है। अगर मेरे मर्द को शक हो गया तो फिर? नसरीन पंडित के पास बैठते हुए बोली। हाँ जानता हूँ, मुझे भी इसकी बहुत ज़रूरत है,
मगर अमावस की रात से पहले मैं इसे नहीं निकाल सकता। और अमावस 4 महीने में आई कब है? पंडित बेफिक्री से बोला। तो कब आनी है अमावस? नसरीन ने पूछा। अगले हफ्ते मंगल की रात को है अमावस की रात। इस दिन मैं तुझसे अपनी अमानत ले लूँगा। पंडित खुश होते हुए बोला। अच्छा, शुक्र है। नसरीन ने सुख का सांस लिया। सुन नसरीन, तुझे इससे पहले एक काम करना होगा। ये मंत्र पूरी रात एक पाँव पर खड़े होकर करना होगा। कर पाएगी? पंडित ने एक कागज़ पर मंत्र लिखते हुए कहा। आज तक ऐसा कौन सा काम है जो आपने कहा और मैंने नहीं किया? नसरीन करीब होते हुए बोली। हाँ किया है। तो आज तू दौलत में खेल रही है। पहले तो लोगों के घरों में काम करती थी, आज 2 औरतें तेरे घर में काम करती हैं। पंडित हंसा। जी ये तो सच है। अच्छा मैं चलती हूँ, लोगों का रश लगा हुआ होगा और बच्चे भी तंग कर रहे होंगे बाप को। नसरीन ने उठते हुए कहा। ठीक है, मगर आज रात ही वो मंत्र करना है, ठीक है? पंडित ने कहा। ठीक है। दाद को नसरीन पर पहले दिन ही शक हो गया था, क्योंकि इससे वो बदबू नहीं भूली थी। फिर इसके बाद नसरीन इससे खिंची खिंची रहने लगी और अचानक दौलत की रेल पेल, इसके बावजूद इसका काम करने पर जाना, एक घर में रहते हुए हफ्ता हफ्ता बात नहीं होती थी। दाद इस घर में सिर्फ अपने बच्चों की वजह से था, क्योंकि बच्चे अब मुकम्मल तौर पर दाद की जिम्मेदारी बन चुके थे। नसरीन वक्फे वक्फे से इनके खाने पीने का ध्यान रख रही थी, मगर माँ की ममता बच्चों से दूर हो गई थी। बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता माँ से दूर हो गए थे और बाप के करीब होते जा रहे थे। नसरीन जिस कमरे में तहखाने का दरवाज़ा था, इसे मोटे से ताले से बंद रखती थी। सबको हर जगह जाने की इजाज़त नहीं थी। नसरीन के कमरे के सामने बने स्टोर रूम में दाद भी नहीं जा सकता था, और अब तो वो रहता भी दूसरे कमरे में था। इस रात लोगों से फारिग होकर खाना खाकर अपने कमरे में आई तो दाद ने फैसला किया, आज इस पर नज़र रखूँगा, ये अकेले कमरे में करती क्या है। जब नसरीन को लगा सब सो गए हैं, वो उठी और बारी बारी सबको चेक किया। सबको सोता देखकर नसरीन ने अलमारी को धक्का दिया तो वो पीछे को चली गई और वहाँ एक दरवाज़ा बन गया जहाँ से सीढ़ियाँ नीचे को जा रही थीं। नसरीन आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए नीचे उतर गई। दाद भी इसके पीछे तहखाने में आ गया। नीचे आया तो जो मंजर इसके सामने था देखकर वहीं रुक गया। दाद की आंखें फटी की फटी रह गईं। नीचे कमरे में जगह जगह मूर्तियाँ रखी हुई थीं और दीवारों पर मूर्तियों की तस्वीर लगी हुई थी। एक बहुत बड़ी मूर्ति जिसकी ज़बान बाहर को लटक रही थी रखी हुई थी। वो नसरीन जो इसकी बीवी थी और लोगों की बीबी हाजन और बीबी साहिबा थी, बरहना होकर इस मूर्ति की पूजा कर रही थी। नसरीन नंगी हाथ में प्लेट पकड़े एक पाँव पर खड़ी कुछ पढ़ रही थी। दाद के तो होश उड़ गए ये सब कुछ देखकर। दूसरे ही लम्हे गुस्से से इसकी नसें फटने लगीं और वो ऊपर जाने लगा। जैसे ही वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचा, नसरीन की बदरूहों ने डराकर इसे धक्का दे दिया। दाद पहली सीढ़ी से लुढ़कता हुआ नीचे नसरीन के कदमों में आ गिरा। नसरीन इसी हालत में कुछ पड़ती रही और इसे देखकर मकरूह हंसी हंसती रही। दाद की टांग बुरी तरह टूट चुकी थी और वो दर्द से बिलबिला रहा था, मगर नसरीन अपने अमल में मसरूफ़ रही। फजर की अजान के वक्त इसके पैर रुके और वो इस दायरे से बाहर निकली, कपड़े पहने और दाद के पास बैठ गई। दूर रहो मुझसे बेगैरत औरत, दाद तकलीफ में भी चिल्लाया। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तेरे पास आने का, तू ही मेरे पीछे आया था। नसरीन हंसते हुए कहने लगी, मैं सुबह ही को तेरा ये चेहरा सब लोगों को दिखा दूंगा, सबको बता दूंगा कि तेरी असलियत क्या है। दाद कराते हुए कहने लगा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा और ना ही मैं तुझे इस काबिल छोड़ूंगी। नसरीन तंजिया हंसी हंसने लगी। नसरीन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती दोगली औरत, मैं मुसलमान हूँ। दाद धाड़ा, मुसलमान? सिर्फ नाम का मुसलमान है तू। कभी मुसलमान होने का फ़र्ज़ अदा किया है? कभी अल्लाह के आगे सर झुकाया है? कलमे के अलावा आता क्या है तुझे? पढ़ता क्या है तू जो तू मुसलमान है? नसरीन ने इसे बालों से पकड़कर कहा। दाद खामोश हो गया। बस ऐसे ही खामोश रहेगा तो ज़िंदा रहेगा।
वरना तुझे ख़त्म करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। नसरीन ने गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा, इससे तो अच्छा है तू मुझे मार दे, तेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी रोज़ रोज़। दाद ने कहा, अब तुझे जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ तू अब मेरी शक्ल भी देखेगा। बस आज के बाद ना चल पाएगा ना बोल पाएगा। नसरीन ने नफरत से कहा और वहीं मूर्ति के पास बड़े खंजर से इसकी ज़बान काट दी। दाद लगातार तड़पता रहा, मगर इसे इस पर बिल्कुल रहम नहीं आया। नसरीन अपने जिन्नात की मदद से तहखाने से इसे लेकर बाहर आई और छत की सीढ़ियों से दोबारा गिरा दिया। दाद सीढ़ियों से गिरता हुआ आया तो आवाज़ से नौकर और बच्चे भी उठ गए। ये देखकर नसरीन भी बैन करने लगी। दिखावे के लिए डॉक्टर बुलवा कर घर पर ही प्लास्टर चरवा दिया गया। दाद अब बिस्तर से लग गया था, न बोल सकता था, न ही चल सकता था और न ही मर सकता था। आज अमावस की रात थी। पंडित सुबह से ही किसी बड़ी पूजा की तैयारी कर रहा था। इसने नसरीन को अपने पुराने घर में बुलाया था और दोपहर से ही इसे मंदिर में बरहना हालत में लिटाकर इसके ऊपर मंत्र पढ़ पढ़ कर फूंक रहा था। पूरा हाल धुएं से भरा हुआ था और पंडित की सभी बदरूहें और जिन्नात इस अमल में इसका साथ दे रहे थे। हर बदरू इंसानी रूप में बाल खोले। पंडित की आवाज़ के साथ साथ इन सब की आवाज़ों का भी शोर था। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, नसरीन का पेट बढ़ रहा था, जैसे 4 महीने का हमल 5 या 6 महीने का, फिर इसके बाद 7 और 8 महीने का हो रहा था। पंडित देख देख कर खुश हो रहा था। जैसे रात के 7 बजे बदरूहों ने नसरीन को घेर लिया और बेदर्दी के साथ बच्चे की पैदाइश करवाने लगी। नसरीन की चीखें तहखाने से बाहर आ रही थीं। ये तो तहखाने में थी, तभी किसी को पता न चला। अगर आम घर में होती तो रात के सन्नाटे में इसकी चीखें पूरा शहर सुनता। आखिर नसरीन ने एक बच्ची को जन्म दिया और बेहोश हो गई। पंडित ने बच्ची पकड़ी और नसरीन को ऊपर घर में पहुंचा दिया। अब वो बच्ची को उल्टाकर इस पर मंत्र पढ़ने लगा। क्योंकि बच्ची कुदरत के कानून के खिलाफ इस दुनिया में आई थी, इसलिए इसकी सांसें उखड़ने लगीं। पंडित को अपनी मेहनत ज़ाया होती हुई नज़र आने लगी। इसके मंत्रों में तेज़ी आ गई। जैसे ही इसकी बलि का वक्त आया, इसने बच्ची को मूर्ति के कदमों में लिटाया। इसे मारने ही वाला था कि बच्ची मर गई। पंडित के जिस्म को आग लग गई। इसकी सालों की मेहनत ज़ाया हो गई। पूरे तहखाने में आग भड़क उठी। पूरा घर कांपने लगा। नसरीन चीज़ों के गिरने की आवाज़ से समझ गई कि पंडित नाकाम हो चुका है। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ इसके घर से निकली। अभी कुछ ही दूर गई थी कि पूरे घर को आग ने लपेट में ले लिया और ज़मीन बोस हो गया। नसरीन खुद को घसीटते हुए किसी के घर में आ गई और बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने रात भर इसकी देखभाल की। सुबह नसरीन को इसके घर पहुंचा दिया। कुछ दिन तकलीफ़ के बाद नसरीन बिल्कुल ठीक हो गई। दाद बिस्तर से लग गया और नसरीन मज़ीद निडर हो गई। इसने 2 हिंदू बोने कद के मर्दों को अपना चीला बना लिया और दोनों हरे रंग के कपड़े पहने, हाथ में झाड़ू नुमा छड़ी पकड़े, हर आने जाने वाले के ऊपर मारते और अल्लाहू अल्लाहू करते रहते। जहाँ डॉक्टर कोशिश कर रहे थे दाद को ठीक करने की, वहाँ नसरीन अपने जादू मंत्रों से इसे मज़ीद बीमार करती जा रही थी। आखिरकार 5 साल के बाद दाद के हाल पर अल्लाह को रहम आ ही गया और इसे अपने पास बुला लिया। दाद की वफ़ात के बाद ज़्यादा लोग नसरीन के पास आने लगे। बीबी हाजन बेवा जो हो गई थी, बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। वो जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे एक दूसरे से दूर और एक दूसरे के दुश्मन हो रहे थे। नसरीन ने बहुत सारी जायदाद बनाई, मगर रखी अपने कब्ज़े में थी ताकि बच्चे इसे कूड़ा क्रिकेट समझकर फेंक ना दें। वो कहते हैं न, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसे भी अपने करतूतों का डर था। हराम का निवाला खिलाओगे तो बच्चों से वफ़ा की उम्मीद कैसे रखोगे। बेटियों की शादियां बड़े धूमधाम से की। बेटों को बिजनेस के साथ साथ अलग अलग घर दिलवाए। हर कोई अपनी मस्ती में था। नसरीन अपने चीलों के साथ इस घर में अकेली रह गई थी। वो अब बीमार रहने लगी थी। अभी इसकी उम्र 50-55 के करीब पहुंची थी कि एक दिन सुबह रफ़ाए हाजत के लिए गई। रफ़ाए हाजत से फारिग होकर उठने लगी थी कि चक्कर खाकर मुंह के बल कमोड में गिर गई। सारा मुंह गलाजत से भर गया।
उठने की कोशिश की तो दोबारा चक्कर खाकर गिर पड़ी। इस बार पीछे को गिरी। दरवाजे का हैंडल सर में घुस गया। पूरा बाथरूम इसके खून से भर गया। गिरने की आवाज़ सुनकर इसके चीले भागते हुए आए। दरवाज़ा तोड़ा, सब कुछ साफ किया और नसरीन को बाहर ले आए। पहले तो कमीनों ने दिल खोलकर इसकी लाश की बेहुरमती की। इसकी लाश के साथ सुबह तक खेलते रहे, खूब हवस पूरी की। जब दिल भर गया तो इसके बेटों को मरने की इतला दे दी। बेटे भी रस्में दुनिया निभाने आ गए और बेटियां भी। अब बारी थी इसे गुस्ल देने की। बेटियां पढ़ी लिखी बाशऊर थीं, मगर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया, हमें मुर्दे को गुस्ल देना नहीं आता। मोहल्ले के मौलवी साहब की बीवी, जो पहले भी मोहल्ले के औरतों को गुस्ल देती थी, आगे बढ़ी। 4 औरतों ने उठाकर गुस्ल की मैयत पर रखना चाहा, मगर इसकी मैयत इतनी वजनी थी कि 10 औरतें भी उठाने से नाकाम रहीं। हर तरफ चेमगोइयाँ होने लगी कि इतनी नेक औरत थी, लोगों का भला करती थी, इसने क्या गुनाह किया है कि मैयत उठाई नहीं जा रही। फिर चारों बेटे आगे बढ़े, उन्होंने उठाया और गुस्ल की जगह पर रखा। जब औरतें गुस्ल देने के लिए आगे आईं तो इसके बदन से इतनी बदबू आ रही थी कि हर औरत नाक मुंह दबाए तौबा तौबा कर रही थी। मुश्किल से गुस्ल दिया गया, मगर बदबू तेज़ से तेज़ होती जा रही थी। सबने कहा, जल्दी से ले जाओ, दफनाओ इसे। जब जनाजा उठाया गया तब भी वही मसला दरपेश आया, किसी से उठाया ही नहीं जा रहा था। वज़न इतना था कि मानो टनों के बराबर। फिर बेटे ही आगे बढ़े और मुश्किल से हाँफते हुए कब्रिस्तान पहुँचे। लेकिन जब दफनाने की बारी आई तो सुबह का 11 बजे का जनाजा हुआ। जब भी इसे कब्र में उतारते, कब्र किसी मछली की तरह तड़पती और इसे उठाकर दूर फेंक देती। कई बार इसे उठाकर लाया गया और कब्र में उतारा गया, मगर हर बार कब्र वही करती, पहले कांपती लरजती, फिर मैयत को ऊपर की तरफ उछाल देती। शाम के 5 बज गए। इसी चक्कर में पूरा शहर कब्रिस्तान में जमा हो गया था। लोगों के लिए तमाशे के साथ साथ इबरत का निशान बनी हुई थी ये लाश। बड़े बड़े आलिम बुलाए गए, उन्होंने कुरान पाक पढ़ पढ़ कर दफनाने की कोशिश की, मगर कब्र बर्दाश्त नहीं कर रही थी। इसकी वजह से बेटों से पूछा गया कि आखिर किस गुनाह की सज़ा मिल रही है इनकी माँ को, मगर इन्हें कुछ इल्म होता तो बताते। मैयत को मुर्दा खाने में रखा गया और इसके मुतल्लिक छानबीन शुरू की गई, किसकी बेटी कहाँ की बहू रही, वगैरह वगैरह। आखिर पुलिस पार्वती तक पहुँच गई। इसने बताया कि वो मुसलमान नहीं है, बस मुझे इतना पता है, इसे दफनाया नहीं जलाया जाए। सब पर जैसे हकीकत का पहाड़ टूट पड़ा। औलाद ने हर चीज़ से इनकार कर दिया, यहाँ तक कह दिया कि ये हमारी माँ ही नहीं, हम नहीं जानते। आखिर लावारिस लाश को किसी तरह पार्वती के हवाले किया गया, जो पता नहीं इस लाश को कहाँ और कैसे ले गई, और फिर इस लाश को जला दिया। इसकी औलाद आज भी इसकी दौलत पर ऐश कर रही है, मगर वो सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हराम की कमाई ने इनके अंदर से प्यार, मोहब्बत, एहसास नाम को ख़त्म कर दिया है। सच कहते हैं, लालच बहुत बुरी बला है और इसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। आप सोचते होंगे कि कोई इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। अपना ईमान छोड़ देना, जिना करना, शौहर के साथ जुल्म करना, वगैरह वगैरह। नसरीन जैसे काले इल्म वाले लोग पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। प्लीज़ ऐसे जाली और दज्जाली पीरों फ़कीरों के पास मत जाया करो। वो आपके दिमाग की कमज़ोरी पर वार करते हैं, हिप्नोटाइज़ करते हैं और आपसे गुनाह करवाते हैं। अपने ईमान को मजबूत बनाएं। गरीब हैं तो शौहर के साथ मिलकर मेहनत करो। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत बनाए। आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों से और अपने मिलने जुलने वालों से शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।